In our previous video, we have already discussed about loop. What is the fundamental concept of loop? आज हम इस वीडियो में लूप के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही साथ लूप का जो सबसे पहला टाइप है यानी कि फॉर लूप, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सपोज कर लें कि आपको ये स्टेटमेंट जो कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, गुड मॉर्निंग, ये स्टेटमेंट आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? आई होप आप कुछ इस तरह के स्टेटमेंट के बारे में सोच रहे होंगे कि आप 10 बार system.out.println गुड मॉर्निंग लिख दोगे। चलिए ठीक है, ये भी सही है, लेकिन उस कंडीशन का क्या जब आपको ये कहा जाए कि आपको गुड मॉर्निंग स्टेटमेंट को 100 टाइम्स प्रिंट करना है, या उस कंडीशन का क्या जब आपको ये कहा जाए कि आपको यही गुड मॉर्निंग स्टेटमेंट को 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या आप तब भी system.out.println को 100 टाइम्स लिखोगे या 1000 टाइम्स लिख करके गुड मॉर्निंग स्टेटमेंट को प्रिंट करोगे? मुझे ये लगता है कि आपका जो ये अटेम्प्ट होगा कि 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, व्हाटएवर टाइम्स, आपका ये अटेम्प्ट बहुत गलत साबित होगा, क्योंकि ऐसा करने से नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो होंगे यानी कि कोडिंग का जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए ही एक मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में एक बेसिक इंट्रो हमने पिछला वीडियो में देख लिया है। तो चलें देखते हैं कि उसी मैकेनिज्म को और ज़्यादा डिटेल्स में कैसे समझा जाए। और इस मैकेनिज्म का नाम है लूप। लूप का मतलब है कि आप अगर कोई एक टास्क को रिपीटेडली करना चाहते हैं तो उसे आप लूप के हेल्प से कर सकते हो। हमने अपने पिछले वीडियो में लूप के 3 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें से सबसे पहला कैटेगरी जो है दैट इज फॉर लूप। आज के इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देखने वाले हैं। तो फॉर लूप के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें जानने बहुत जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 1, इन दिस लूपिंग system the number of iterations is fixed। अगर हम बात करते हैं इस iteration वर्ड का, तो इस iteration का मतलब होता है कि to do a same job multiple times, यानी रिपीटेशन को ही हम iteration कह सकते हैं। यानी कि for लूप वैसे लूप होते हैं, वैसे लूप का एक सिस्टम होता है जिसमें आपको कितना बार किसी एक टास्क को करना है वो पता रहता है, यानी कि वो फिक्स्ड रहता है। सेकंड पॉइंट, हियर द लूप स्टार्ट्स विथ अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फॉर लूप का जो वर्क स्टार्ट होता है वो एक डेफिनिट वैल्यू के साथ स्टार्ट होता है, और वो वैल्यू हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है, और वो जो वैल्यू जिसे हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो यूजर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम देखेंगे
कि हम किस वैल्यू के बारे में और किस वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बाय अपडेटिंग द कंट्रोल वेरिएबल अनलेस द गिवन कंडीशन इज फॉल्स। तो यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि लूप एग्जीक्यूट करेगा किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को दो तरीके से। पहला तरीका यह है कि आपका जो वेरिएबल है जिसके अंदर में आप वैल्यू को स्टोर किए हो उसे अपडेट करेगा वो, यानी कि लूप किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल वेरिएबल, यानी कि जिस वेरिएबल के बारे में हमने यहां बात किया है, कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करेगा और एक गिवन कंडीशन को चेक करते करते देखेगा कि कब तक वो गिवन कंडीशन ट्रू है। जब तक हमारे द्वारा दिया गया गिवन कंडीशन ट्रू रहता है तब तक वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेगा और कंट्रोल वेरिएबल का वैल्यू भी इंक्रीज करते रहेगा। जैसे ही दिया गया कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, लेकिन एग्जाम्पल में जाने के पहले मैं आपको नोट में लिखने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। दिस लूपिंग कंस्ट्रक्ट is used only when the user is aware as to how many times the process is to be operated। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब फॉर लूप का इस्तेमाल करने जाओगे तो आप दिमाग में एक बात स्टोर रखना कि आप जिस टास्क को लूप के हेल्प से मल्टीपल टाइम रिपीट करने वाले हो वो टास्क कितना बार रिपीट होगा, उस नंबर ऑफ रिपीटेशन को आपको पता रखना पड़ेगा। सपोज गुड मॉर्निंग नाम का स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपको पता है कि वो 10 बार प्रिंट होगा, तो वो जो 10 बार प्रिंट हो रहा है नंबर ऑफ रिपीटेशन वो हर एक यूजर को पता रहना चाहिए। अब देखें, फॉर लूप के एग्जाम्पल को भी जानने के पहले उसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। सिंटैक्स यानी कि फॉर लूप को यूज करने का जो तरीका है वो कैसे होता है। देखें, फॉर लूप कुछ इस तरह से दिखेगा। जब भी आप यूज करोगे तो फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए हमेशा वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर के FOR के साथ। इस फॉर को हम कीवर्ड कहते हैं क्योंकि इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। यानी आप अगर चाहते हो कि हम कैपिटल FOR लिख करके काम करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। इससे आपको स्क्रीन पर एरर देखने के लिए मिलेगा। फॉर लिखने के बाद सबसे पहले एक लेफ्ट पैरेंथेसिस देना होता है। इसे हम लेफ्ट पैरेंथेसिस कहते हैं और इसे हम राइट पैरेंथेसिस कहते हैं। लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद सबसे पहला जो वैल्यू होगा उसे हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू। फिर हम एक सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। इस सेमी कॉलन को हम टर्मिनेटर भी कहते हैं। इस सेमी कॉलन को हम टर्मिनेटर कहते हैं क्योंकि ये जो सेमी कॉलन है ये पहले वाले स्टेटमेंट को यहीं पर खत्म कर दे रहा है। आगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका अलग मतलब है और अलग यूज का लिमिटेशन है। अगला हमारा स्टेटमेंट है टेस्ट कंडीशन।
क्या होता है ये टेस्ट कंडीशन और क्या होता है ये इनिशियल वैल्यू, इन पे हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल में। और इसके बाद अगेन एक टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन एंड लास्ट में एक अपडेट स्टेटमेंट। और फॉर लूप हमेशा ओपनिंग कर्ली ब्रेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के साथ आता है और इन ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही आपका सारा स्टेटमेंट लिखना होता है। ऑलराइट, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए। फॉर जो कि एक कीवर्ड है, मैंने पहले ही बताया, और इसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड जो हमने इनिशियल वैल्यू लिखा था इसके पहले, तो उस इनिशियल वैल्यू के जगह i इज इक्वल टू 1 रखा गया है, वेर i इज अ वेरिएबल, i इज अ वेरिएबल एंड 1 इज द वैल्यू। तो ये वही वेरिएबल है जिसके बारे में हमने फॉर लूप के कुछ की पॉइंट्स में देखा था। तो हमेशा आप एक वेरिएबल लोगे और उसमें एक इनिशियल वैल्यू स्टोर करोगे। इस इनिशियल वैल्यू का एक विशेष रोल होता है। ये जावा को बताता है कि आपका जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद सेमीकोलन के बाद जो आपका कंडीशन है इसे हम कहते हैं टेस्ट कंडीशन, इसे हम कहते हैं टेस्ट कंडीशन। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टेस्ट कंडीशन आपको एक बाउंडेशन देता है कि आप इस गुड मॉर्निंग स्टेटमेंट को कितना टाइम्स प्रिंट करना चाहते हो। अगर आप यहां लिखे हो i लेस देन इक्वल टू 10, तो ये जावा को एक मैसेज देगा कि ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स प्रिंट होगा। उसके बाद अगेन सेमीकोलन एंड द अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट i प्लस प्लस। मैं हर एक डेटा के बारे में, हर एक स्टेटमेंट के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहला हमारे पास जो वैल्यू है वो है i इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो i का वैल्यू 1 के साथ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके बाद जावा का जो कंट्रोल है वो जाता है इस स्टेटमेंट के पास, यानी कि i इज लेस देन इक्वल टू 10। दैट मीन्स हम यहाँ चेक करेंगे कि i का वैल्यू 1 क्या ये छोटा है या इक्वल है 10 का। तो हम देख रहे हैं कि i का वैल्यू 1 इज स्मॉलर देन 10। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है, यानी कि ये कंडीशन जो है ये ट्रू है। और अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होता है तब फॉर लूप कंट्रोल को अलाउ करता है कि वो इस कर्ली ब्रेस के अंदर एंटर करे। यहां एक नोट करने वाली बात यह है कि टेस्ट कंडीशन के ट्रू होने के बाद ये एग्जीक्यूट कभी नहीं करता। टेस्ट कंडीशन के ट्रू होने के बाद कंट्रोल हमेशा लूप के अंदर आता है और अंदर में जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं उसे एग्जीक्यूट करता है। यहां पर जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में स्टेटमेंट है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, जहां प्रिंट करने बोला गया है गुड मॉर्निंग। तो ये 1 टाइम गुड मॉर्निंग को प्रिंट कर देगा। और ये प्रिंट कहां करता है आपको बेहतर मालूम है। ब्लूजे के हेल्प से हम प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, कंट्रोल जब इसे प्रिंट कर देगा तो कंट्रोल यहां पर आएगा इस कर्ली ब्रेसेस के पास। ये कर्ली ब्रेस जो कि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है, कंट्रोल को i++ यानी कि अपडेट स्टेटमेंट के पास भेज देगा। i++ i के वैल्यू को
1 से इंक्रीज करेगा, यानी कि i इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस का यही मतलब है। यानी कि हम कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू, आई का वैल्यू पहले 1 था, प्लस अगेन ये 1 है, दैट मीन्स i का वैल्यू अब 2 हो गया। यानी यहाँ जो i का वैल्यू 1 था ये अब 2 हो चुका है। इसके बाद अगेन हमारा कंट्रोल जाएगा इसी कंडीशन के पास। कंडीशन हमारा ये है कि i इज लेस देन इक्वल टू 10, i का वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 तो 10 से छोटा है, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू हुआ। एंड हमको ये अच्छे से मालूम है कि कंडीशन के ट्रू होने पर कंट्रोल सीधा लूप के अंदर आता है। लूप के अंदर अगेन वही प्रिंट स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए बोला गया है। यानी कि स्क्रीन पे अब हमारा फिर से ये प्रिंट होगा गुड मॉर्निंग। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एलन है, इसीलिए लाइन चेंज होने के बाद ही गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट होगा। ये होने के बाद कंट्रोल अगेन इस कर्ली ब्रेस के पास आएगा और ये कर्ली ब्रेस उसे फिर से भेज देगा इस इंक्रीमेंट या अपडेट स्टेटमेंट के पास। ये अपडेट स्टेटमेंट फिर से i के वैल्यू को 1 बाई इंक्रीज करेगा, यानी कि i इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो i का वैल्यू अब हमारा 3 हो चुका है। i का वैल्यू 2 था, लेकिन अब वो इंक्रीज करने के बाद 3 हो चुका है। जैसे ये 3 होगा हम फिर से चेक करेंगे कि क्या 3 छोटा है या इक्वल है 10 का। ऑब्वियस सी बात है, द रिजल्ट विल बी ट्रू। इसका मतलब कंट्रोल फिर से इसके अंदर आएगा और फिर से इसे प्रिंट करेगा। तो स्क्रीन पे हमें दिखेगा गुड मॉर्निंग लाइन चेंज करने के बाद, क्योंकि एलन वहां पर प्रिंट स्टेटमेंट में लगा हुआ है। इस तरह से ये i को फिर से इंक्रीज करेगा, यानी कि इसके बाद i का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड हम फिर से चेक करेंगे क्या 4 छोटा है या बराबर है 10 का, एंड ये फिर से हमें ट्रू रिजल्ट देगा। और फिर से हम लूप के अंदर आएंगे और वही स्टेटमेंट मिलेगा, तो हम दोबारा से वही सेम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, यानी कि गुड मॉर्निंग ही डिस्प्ले होगा फिर से। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा i इक्वल टू 10, यानी कि ये मेरा पहला टाइम हुआ, ये सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th टाइम में भी ये गुड मॉर्निंग ही प्रिंट करेगा। 10th टाइम में भी ये गुड मॉर्निंग ही प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही अगेन कंट्रोल इसके पास जाएगा, तो i का वैल्यू इंक्रीज होने के बाद 11 हो जाएगा। 11 होने के बाद जब i का वैल्यू 11 हो गया, तो अब दोबारा कंडीशन चेक होगा कि क्या 11 छोटा है या बराबर है 10 का। तो 11 ना तो 10 से छोटा है और ना तो 10 के बराबर है। इसका मतलब कंडीशन विल बिकम फॉल्स और हमारा ये लूप स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये 10 स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे विदाउट अप्लाइंग सेवरल एफर्ट्स। हमने सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट लिखा प्रिंट करने के लिए, बाकी का काम ये लूप खुद कर लिया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फॉर लूप पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।